शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज के टाइम पर एसएमसी का जो ये टॉपिक है बहुत ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय है और आप में से कई ट्रेडर्स ने मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी, बहुत सारे मैसेज भेजे कि सर एसएमसी पर एक सीरीज बनाए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को हमें सिंपल तरीके से डिटेल में समझाए। तो आपकी हाईली डिमांड पर आज से हम एसएमसी को समझने की शुरुआत कर रहे हैं। आपको यहाँ पर मैं एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि यह सीरीज 8 से 10 वीडियो की हो सकती है। अगर आपको एसएमसी के विषय में डिटेल में सीखना है तो पूरी सीरीज को कंप्लीट देखना होगा, तभी आप एसएमसी को सही तरीके से सीख पाओगे, सही ढंग से समझ पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मार्केट को रीड करने की एक ऐसी टेक्निक होती है जिसे मार्केट के बड़े प्लेयर फॉलो करते हैं। मार्केट के बड़े प्लेयर्स से मेरा मतलब यहाँ पर यह है जैसे कि एफआईआई, डीआईआई, बड़े फंड मैनेजर, प्रोफेशनल ट्रेडर यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, वे लोग मार्केट को समझने के लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यही वे लोग हैं जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हैं। दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन होता है। यहाँ पर आप इस बात को इस तरह से समझिए कि जब हम चार्ट को रीड करने के लिए किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं करते हैं, केवल और केवल कैंडल्स को देखकर, कैंडल्स के स्ट्रक्चर को देखकर मार्केट के अंदर ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को प्राइस एक्शन कहा जाता है। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में असली सक्सेस पाना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि यह एसएमसी की सीरीज आपके लिए ही है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि स्मार्ट मनी का मतलब क्या होता है। स्मार्ट मनी का मतलब उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से है जो कि मार्केट की गहरी जानकारी रखते हैं और बहुत हेवी क्वांटिटी में बाजार में निवेश करते हैं और वे बिना सोचे समझे मार्केट में कोई फैसला नहीं लेते हैं। और यही बात हम जैसे रिटेल ट्रेडर के लिए सीखने योग्य है। एसएमसी को सीखकर हम मार्केट और ट्रेडिंग के प्रति हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरह बना सकते हैं। एसएमसी को आप इस सिंपल सी बात से समझिए कि मार्केट में जो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा की जाती है उसी को स्मार्ट मनी कहा जाता है। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना क्यों जरूरी है। दोस्तों, आप इसको इस तरह से समझिए कि आप और मेरे जैसे ट्रेडर मार्केट में रिटेलर्स हैं। हम मार्केट के अंदर 1 लोट, 2 लोट, 10 लोट या 50 लोट, बस इतनी ही क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और हमारे जैसे रिटेलर्स को मार्केट की छोटी छोटी मछलियों की तरह देखा जाता है और मार्केट के जो एसएमसी ट्रेडर हैं, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं, वे मार्केट में बड़ी शार्क के समान हैं। और इस बड़ी शार्क के लिए हमारे जैसे छोटी छोटी मछलियां मार्केट में आसान शिकार की तरह होती हैं। और आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी शार्क हमेशा छोटी मछलियों को खाने के लिए तैयार रहती है। मार्केट में जो एसएमसी ट्रेडर हैं, वे लोग चार्ट के क्रिएटर हैं। वे लोग मार्केट में चार्ट को बनाते हैं, लेकिन आपके और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर चार्ट को रीड करते हैं। हम लोग चार्ट रीडर्स हैं, इसलिए हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर के लिए एसएमसी को सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके या मेरे मार्केट में 1 लोट, 2 लोट, 10 लोट या 50 लोट बेचने या खरीदने से मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाएगा। मार्केट ऊपर नीचे जाता है जब एसएमसी ट्रेडर मार्केट में खरीदी करते हैं या बिकवाली करते हैं। इस मार्केट में रिटेलर्स की सीधी लड़ाई एसएमसी ट्रेडर्स के साथ होती है। आपके या मेरे जैसे रिटेलर के पास कितना कैपिटल हो सकता है? 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। लेकिन जो एसएमसी ट्रेडर्स हैं, उनके पास हजारों, लाखों करोड़ का कैपिटल होता है और वे मार्केट को जिस दिशा में चाहे उस दिशा में ले जा सकते हैं। और इसी कारण हमारे जैसे रिटेलर्स के लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसको सीखकर ही हम ये जान सकते हैं कि मार्केट के अंदर एसएमसी ट्रेडर क्या कर रहे हैं। आप यहाँ पर इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि हम रिटेल ट्रेडर कभी भी एसएमसी ट्रेडर्स से लड़ नहीं सकते हैं। हम केवल मार्केट में चार्ट को रीड करके एसएमसी ट्रेडर के साथ चलने की कोशिश कर सकते हैं और हमें यही करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग चार्ट को रीड करने वाले लोग हैं और एसएमसी चार्ट को क्रिएट करने वाले। दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग करते हो तब अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब आप मार्केट में बाइंग करते हो उसके बाद तुरंत ही मार्केट नीचे जाने लगता है और जब आप मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करते हो और उसके बाद तुरंत ही मार्केट ऊपर जाने लगता है। आप जहां पर स्टॉप लॉस लगाते हो, मार्केट उस स्टॉप लॉस को हिट करते ही आपके ट्रेड की दिशा में जाने लगता है और आपको समझ ही नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप सोचते हैं कि मैं जहां से बाय करता हूं वहीं से मार्केट नीचे जाने लगता है और मैं जहां से सेलिंग करता हूं मार्केट वहीं से ऊपर जाने लगता है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अभी तक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है। आप हमेशा उस जगह पर बाइंग करते हैं जहां पर एसएमसी ट्रेडर सेलिंग कर रहे होते हैं और आप हमेशा उस पॉइंट पर सेलिंग करते हैं जहां पर एसएमसी ट्रेडर बाइंग कर रहे होते हैं और इसी कारण से आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। और यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम जैसे रिटेल ट्रेडर को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा ताकि हम एसएमसी ट्रेडर के साथ साथ ट्रेडिंग कर सके। एसएमसी ट्रेडर जिस दिशा में मार्केट को ले जाना चाहते हैं उसी दिशा में हम भी अपने ट्रेड को प्लान कर सकें। अगर एसएमसी ट्रेडर बाय कर रहे हैं तो हम भी मार्केट में बाय करके
चले और अगर एसएमसी ट्रेडर सेल कर रहे हैं तो हम भी मार्केट में सेल करके चले। तो आप लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को कैसे सीख सकते हैं, इसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए, यह सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ इस सीरीज को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस सीरीज की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आपको कुछ टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा, समझना होगा और प्रैक्टिस करना होगा, जिसमें सबसे पहला है फ्रैक्टल। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर मैपिंग, जिसमें आते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बॉस, चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि चौक और इंड्यूसमेंट यानी कि आईडीएम। इसके बाद फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर फ्लो, लिक्विडिटी। इसके अलावा भी कुछ और कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सीखना पड़ेंगे। मैं एक एक करके इन सभी कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको जिस डेडिकेशन से एसएमसी को सिखाना चाहता हूँ उसी डेडिकेशन से आप भी एसएमसी को सीखना चाहते हैं। तो जैसे जैसे मैं एसएमसी के लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, आप अपने पास एक डायरी और पेन लेकर साथ में बैठे और जो स्ट्रक्चर मैं आपको सिखाऊंगा, जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा, उन सभी चीजों को आप नोट करते रहिएगा और जो भी मैं आपको समझाऊंगा उसको रोज डेली आप चार्ट में प्रैक्टिस भी कीजिएगा, क्योंकि एसएमसी का हर एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से कनेक्ट होता है। अगर आपको पहली चीज समझ नहीं आई, अगर आपने पहले टॉपिक को प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आपको दूसरी चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अगर सीखना है, इसको मास्टर करना है, तो कम से कम 2 से 3 महीने की प्रैक्टिस हमें चार्ट में करनी ही होगी। एसएमसी को सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यह थी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के विषय